आज हम डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट के एक यूनिट फर्स्ट पेपर की एक यूनिट जिसका नाम है आईसीटी। आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जिनको सिर्फ आप वन लाइनर क्वेश्चन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल टॉपिक भी कवर करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी, फायरवॉल जैसे कुछ टॉपिक से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए वीडियो का होने वाला है, ठीक है। यूट्यूब की कर रहे हैं या आपने इस बार फॉलोअर एग्जाम देने जाए तो वीडियो को इसमें आपके डेफिनेटली पक्का। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फास्टर देखा कैशे मेमोरी, सीपीयू प्रोसेसिंग। आप ये समझिए कैशे मेमोरी हो क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब सिर्फ पहले ही टाइम आपने अपने प्रिपरेशन में देख रहे हैं तो मेमोरी है कि ये मेमोरी तो जो होती है, ठीक है। प्रोसेसर की मेमोरी होती है जिसमें मेमोरी करते हैं, ये छोटी होती है क्योंकि ये काफ़ी छोटी होती है, इसलिए ये काफ़ी है। ये मेमोरी से पहले, मेन मेमोरी से पहले होती है। आप ऐसे समझिए एक बिट सीक्वेंस होता है, पहले प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कैशे मेमोरी आ जाती है मेन मेमोरी। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फास्टर होती है, यानी मेन मेमोरी से ये फास्ट स्टेटमेंट तो आपका कंप्लीट करें। सॉरी कैशे मेमोरी इज सीपीयू स्पीड, ये भी करेक्ट है। अगर बोथ में ए की दोनों करें। चलिए क्वेश्चन एचटीटीपी प्रॉपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ये आपने देखा आप किसी भी वेब ब्राउजर की सर्फिंग तो आपने देखा होगा, आपने कोई भी वेबसाइट एंटर की, जैसे आपने एंटर की www.google.com, करेक्ट। जब आप www करते हैं तो जब कंप्लीटली यूआरएल को देखेंगे, ठीक है, यूआरएल रिसोर्स यूआरएल देखेंगे, आपका स्टार्ट एचटीटीपी से। इसमें दो कॉल करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफर यानी सिक्योर, सिक्योर नहीं है, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली। बात करते हैं एच की जो एक्सटेंडेड वर्जन है, इनकरप्शन टू सिक्योर कम्युनिकेशन। स्टेटमेंट 1 गया था, स्टेटमेंट 2 कंप्लीट सही। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन क्यों डीएनएस करेक्ट आईपी। स्टेटमेंट फर्स्ट है डीएनएस वेबसाइट इजियर टू एक्सेस। ये दोनों यहाँ मैंने एक चीज नोटिस की कि मैं कई बार मल्टीपल टाइम मतलब मैं अपना एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रिपरेशन ही हिंदी में कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में रखा है, हिंदी में भी रखा है, इंग्लिश में, ताकि दोनों तरह के करें, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आप हिंदी से हिंदी से पढ़ के और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के कर सकते हैं। मैं बात करूँ कंप्यूटर या आईसीटी में पढ़नी चाहिए, ज़्यादा इंप्रूव अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे होते हैं जिनका प्रॉब्लमेटिक लगेगा। तो इसीलिए आप इंग्लिश पढ़िए आईसीटी को, बाकी 9 जो यूनिट पढ़ने के लिए आप उनको ईजिली हिंदी में पढ़ सकते हैं, नॉट एन किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं। सब बात करते हैं डीएनएस नेम सिस्टम, आई चेंज करते हैं। और आई क्या, जिस किसी फोन को हम परचेज करते हैं उसी के तरीके से खरीदते कंप्यूटर के नेटवर्क से अपना एक आईपी होता है, उस नेटवर्क दो तरह के आईपी। फिलहाल हम उनकी बात नहीं करने वाले, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, डीएनएस मेक वेबसाइट इजियर टू एक्सेस, ठीक है। अब ये दोनों आप चेक कर लेते हैं बाहर, आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने में और डी टू देखिए नोट होता है, ठीक है। कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक नंबर में भी होता है कि 6 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, तो वो याद ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एक कॉमन आईपी एड्रेस बता देता हूँ 8.8.8, इसको हम इजीली याद कर सकते हैं, आईपी एड्रेस इसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब 8.8 अगर मान लीजिए 1.6 ऐसे क्या होता है, याद प्रॉब्लम। अगर कर दिया तो याद होगा, इसीलिए डीएनएस को डोमेन कन्वर्ट करता है गूगल का अपना एक आईपी एड्रेस, गूगल का अपना होगा, बट उसको हमने कन्वर्ट किया डोमेन। चलते इतने एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले ऑटोमेटिकली लाइक वॉर्म्स थ्रू द यूज एक्शन, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको पीवाई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो। इज करेक्ट, इट मींस कि ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशन हॉर्स ऑटोमेटिकली रिपीट होते हैं, हाँ, स्प्रेड थ्रू द विदाउट यूजर एक्शन हैं, तो स्प्रेड होंगे मतलब बिना तरह के एक्शन। तो ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ऐसे ही सिम ट्रांसफर पहला स्टेटमेंट है एसएमटीपी टू सेंड, यू रिसीव द मेल, ये सही, तो स्टेटमेंट आर करेक्ट। A firewall prevent unauthorized access. Statement firewall can be hard. Statement correct है। Firewall prevent unauthorized को firewall हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कॉम्बिनेशन होता है। आप देखिए इंटरनेट यहाँ से किसी ने एक्सेस किया तो इस तरीके से दीवार क्रिएट करती है, लेकिन एक्सेस करती है तो बोर्ड है प्रोवाइड कमांड, ठीक है। स्टेट पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस ए सर्विस मॉडल इन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। प्रोवाइड रिसोर्सेज ऑन डिमांड। स्टेटमेंट 1 सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल इन क्लाउड, बहुत ठीक है। क्लास एक सर्विस है क्योंकि फुल फॉर्म मैंने आपको जब भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, जीएसटी एचटीएमएल किसी लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है, इसके नाम मार्कअप है तो ये मार्कअप लैंग्वेज है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग, मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती है।
तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई थिंक हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी बनाऊंगा जो आप पहुंचेगा। बाकी आप मुझे ये